नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूक्रेन आर्मी चीफ का रूस को दो टूक। बड़ी खबर, हम अपनी जमीन पर हैं, सरेंडर नहीं करने वाले। रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन का यह कहना। आज सुबह रूस ने कार्रवाई की, हमला किया यूक्रेन पर, लेकिन उसके बाद यूक्रेन का यह कहना कि अपने कदम हम पीछे नहीं करने वाले, हम अपनी जमीन पर हैं। तो बताइए सरेंडर हम क्यों करें? रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन का यह कहना। नाटो देश अब आगे क्या कदम उठाएगा, क्योंकि आर्टिकल 4 के तहत कार्रवाई करेगा नाटो, ये कहना। लेकिन हमले की ये तस्वीरें देखिए, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जहां पर तबाही का मंजर है। लगातार न्यूज इंडिया सुबह से आपको अपडेट दे रहा है पल पल की कि यूक्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे वहां पर हालात हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान लगातार जो हमले की तस्वीरें आ रही हैं वो भी न्यूज इंडिया आपको पल पल दिखाता हुआ। रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन का यह कहना। तो यूक्रेन पर जिस तरह से रूस ने हमला किया, सुबह से तबाही का मंजर लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। लेकिन इस तबाही में लगातार लोगों की जानें भी जा रही है। न्यूज इंडिया 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा उस तबाही के मंजर की, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं और यूक्रेन के भी हाथ पैर फूले हुए। देखिए आप, एयर स्ट्राइक, एयरफोर्स पर हमला, एयरबेस पर हमला किया गया, बॉर्डर से मिसाइल दागे गए, पावर प्लांट पर अटैक किया गया। यूक्रेन में रूसी टैंक और कीव में सन्नाटे की ये तस्वीरें, यूक्रेन छोड़कर लोग कैसे भाग रहे हैं और हमले के निशान, क्योंकि ये निशान तो अभी कई सालों तक अब रहेंगे, कई दशकों तक रहेंगे, जो जख्म दिया है लोगों पर यूक्रेन पर रूस ने। युद्ध अब छिड़ चुका है और ऐसे में एयरबेस पर हमला, एयरपोर्ट पर हमला, एयर स्ट्राइक की गई, बॉर्डर से मिसाइल दागे जा रहे हैं। लगातार अभी भी ये कार्रवाई जारी है रूस की। यूक्रेन में रूसी टैंक जो कि घुस चुके हैं। पुतिन ने जंग छेड़ दी है। एयरबेस, यूक्रेन छोड़कर जो लोग भाग रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर, एयरपोर्ट पर किस तरह से सन्नाटा है, कैसे वहां पर कब्जा कर रहा है रूस। पावर प्लांट की तस्वीर जहां पर मिसाइल छोड़े गए, रिहायशी इलाकों में कैसे लोग परेशान हैं, कैसे वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और अफरा तफरी की तस्वीरें भी न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। यूक्रेन के लोगों की चिंता हिंदुस्तान भी कर रहा है, इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जो लोग जहां पर हैं वो सुरक्षित जगह पर रहें। शहर शहर बमबारी, पूरी सन्नाटे, जिस तरह से सड़कें वीरान पड़ चुकी हैं यूक्रेन में, लोग घरों में दुबक गए हैं और उन सन्नाटों को चीरती हुई केवल रॉकेट की आवाज, मिसाइलों की आवाज आपको हर पल सुनाई दे रही होगी। यूक्रेन पर रूस का हमला, कीव, तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के मिसाइल हमले, रूसी मिसाइल अटैक से कई घर और गाड़ियां तबाह हो गई। रूसी सेना के मिसाइल हमले में कई लोग मारे गए। हमले से राजधानी कीव में अफरा तफरी का भी माहौल है। बड़ी संख्या में कीव शहर छोड़कर लोग वहां से भाग रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का भी बड़ा दावा, यूक्रेन का एयरबेस और एयर डिफेंस तबाह किया, रूस का यह कहना। लेकिन यूक्रेन भी लगातार जवाबी कार्रवाई करता हुआ, हमले में राजधानी कीव में जो मंजर दिखाई दे रहा है, लोग वहां से भाग रहे हैं। बड़ी संख्या में कीव शहर छोड़कर लोग भाग रहे हैं। लोग परेशान है कि आखिर अब करें क्या, जाए तो जाए कहां, कहां मिलेगा आशियाना, कहां मिलेगा हमें शरण। लोग इसी चक्कर में निकल पड़े हैं। लोग अपने घरों से, कीव के 15 किलोमीटर की दूरी पर कई ऐसी ट्रेनें भी हैं जिन्हें रोक दिया गया। कई भारतीय उन ट्रेनों में फंसे हैं, यह भी दावा किया जा रहा है। अब वो लोग कैसे वहां से निकलेंगे, यह भी देखना काफी अहम है, क्योंकि भारत सरकार ने यह कह दिया कि जो लोग जहां पर हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया वो लोग वहीं पर रुके रहें या फिर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल। और ऐसे में यूक्रेन की तस्वीरें जो इस वक्त ये गवाही दे रही हैं कि हालात इस समय उनके पक्ष में नहीं है, हालात काफी तनावपूर्ण। न्यूज इंडिया लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि किस तरह से यूक्रेन में हालात हैं, कैसे लोग आशियाने की तलाश में हैं, कैसे लोग खोज रहे हैं कि कहां पर ये हमारी जिंदगी बचे। ये सड़कों की तस्वीर आप देखिए कुछ समय पहले की कीव की, जब लोग निकल रहे हैं घरों से, जब लोग जा रहे हैं छोड़कर कहीं और ठिकाने, कहीं और तलाश कर रहे हैं कि कहीं पर हमें रहने के लिए जगह मिल जाए, मेरी जान बच जाए, लोग इस तलाश में हैं। और देखिए सड़कों पर ये जाम,
केवल इसीलिए क्योंकि अफरा तफरी है। जो भी लोग समेट पा रहे हैं उसको समेट कर बस निकल पड़े हैं घर से। ये जाएंगे कहां, इनको भी पता नहीं है कि हमारी मंजिल कहां पे है। बस ये निकल पड़े हैं घरों से कि हमारी जान बच जाए। इस कोशिश में, इस जद्दोजहद में ये लगे हैं। ये तस्वीरें आज के दिन की बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि जिस चीज की आशंका थी वही हुआ आज के दिन। रूस जो लगातार बार बार ये चेतावनी दे रहा था, दो तस्वीरें, एक तरफ उस हमले की तस्वीर, एक तरफ लोगों के भागने की तस्वीर जब लोग अपना शहर छोड़कर जा रहे हैं। इस हमले के बाद कौन छोड़कर नहीं जाएगा अपने आशियाने को, क्योंकि सभी को अपनी जिंदगी प्यारी है। और ऐसे में इन्हें कौन शरण देगा, कौन वहां पर, ये कहां पर भागकर जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बख्तरबंद गाड़ियां, तोपे, मिसाइलें, फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन पर जो हमला कर रहे हैं लगातार, ये हमला कब शांत होगा, ये तबाही कब थमेगी, ये देखने वाली बात। तो लगातार न्यूज इंडिया अब तक तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। यूक्रेन सेना ने हथियार डालना शुरू कर दिया, ये भी सूत्र बता रहे हैं। फाइटर जेट गिराने पर रूस का यह दावा कि यूक्रेन हथियार अपने डालेगा, लेकिन यूक्रेन जो अभी तक ये कह रहा था कि हम पीठ हम नहीं दिखाने वाले, हार हम नहीं मानने वाले, हम लड़ाई लड़ेंगे आखिरी लम्हे तक, क्या वाकई में यूक्रेन अब हथियार अब डालेगा? क्योंकि मिसाइलों से अटैक कर रहा है रूस, कई घरों को निशाना बना रहा है, गाड़ियों पर मिसाइल गिरी, लोगों के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें जाकर गिर रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और ये अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं है कि कितने लोगों की जानें चली गई। सुबह एक अपडेट आए कि 300 लोगों की जानें चले गई, मतलब ये आंकड़ा भी लाखों में भी तब्दील हो सकता है, हजारों में भी तब्दील हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो लगातार न्यूज इंडिया आपको अपडेट दिखा रहा है कि किस तरह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है रूस। युद्ध छिड़ चुका है, यूक्रेन में तबाही और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। न्यूज इंडिया ये भी बता रहे कि कैसे हिंदुस्तान के लोग वहां पर हैं, कैसा माहौल है, क्योंकि 3 दिशाओं से एयर स्ट्राइक में 9 नागरिकों की मौत हो गई है कहा जा रहा है। रूस की फौज यूक्रेन में घुस चुकी है। नाटो जवाबी कार्रवाई की तैयारी में, अभी केवल तैयारी कर रहा है नाटो भी। ऐसे में कार्रवाई कब करेगा नाटो? क्या यूक्रेन उससे पहले हथियार डाल देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मिसाइल हमले में यूक्रेन के नागरिकों की मौतें हो रही हैं। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेंस पर भी उतारे गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 6 रूसी फाइटर जेट को भी मार गिराया और जवाबी कार्रवाई का असर तो होगा। रूस भी इसका डबल अटैक में जवाब देगा। और इसी दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने भारत से की हस्तक्षेप की मांग। यूक्रेन ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। रूसी राष्ट्रपति से बात करें पीएम मोदी, यूक्रेन ये कह रहा है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी अब बात करेंगे? क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी से कि आप बातचीत करिए, क्योंकि रूस भारत का एक पुराना दोस्त और रिश्ते आप सभी जानते हैं, जग जाहिर है हिंदुस्तान और रूस के रिश्ते किस तरह से हैं। राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें आपने देखी होंगी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अक्सर, और इसीलिए यूक्रेन को उम्मीदें हैं पीएम नरेंद्र मोदी से। इसीलिए यूक्रेन ये कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर बात करें तो शायद इस पूरे मसले का समाधान निकल जाए। शायद रूस जो अटैक कर रहा है लगातार वो ना करे, लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप अब करेंगे? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि वो एक आखिरी लिमिट कौन सी है जब भारत हस्तक्षेप करेगा। कब तक हिंदुस्तान देखता रहेगा यूक्रेन पर हमले की इस खबरों को, और कब तक विराम लगा रहेगा, ये देखने वाली बात। क्योंकि भारत से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है रूस अब कि पीएम नरेंद्र मोदी बात करें रूस के राष्ट्रपति से। पुतिन का भी ऐलान है कि फौरन हमला करिए, बिल्कुल भी लेट आप मत करिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया था और उसके बाद शुरू हुआ यह वॉर का दौर। धमकाने वाले अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि जो बीच में आएगा उसका क्या हाल होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। ऐसे में क्या भारत हस्तक्षेप करेगा? तस्वीरें आप देखिए रिहायशी इलाकों की, एयरपोर्ट की, सड़कों की। ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से लोग परेशान हैं, क्या वहां पर मंजर है और किस तरह से लोग अपने आशियाने की तलाश में निकल पड़े अपने घरों से। बख्तर बंद गाड़ियों की आवाज, मिसाइलों की आवाज,
जेट, फाइटर जेट, लड़ाकू फाइटर, सब कुछ, पूरी ताकत इस वक्त यूक्रेन पर लगा दी है रूस ने। सुपरसोनिक मिसाइलें, अभी कई ऐसी मिसाइलें और ऐसी ताकत है रूस के पास, वो पूरी दुनिया जानती है। 3 तस्वीरें एयरपोर्ट की, जब लोग घर की तरफ निकल पड़े, बीच में उन सड़कों की तस्वीरें जहां पर जाम जैसे मंजर है, लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकल पड़े अपनी जिंदगी बचाने की खातिर। और एक तरफ देखिए साफ ये तस्वीरें, यूक्रेन की ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, कीव में इस तरह से हालात बन चुके हैं। यूक्रेन के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या यूक्रेन में रहना कभी हमारी जिंदगी पर आन पड़ेगा, और आज कुछ हुआ भी वैसा। तो यूक्रेन में जंग छिड़ चुकी है।